इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 7 है केंद्र सरकार, सॉरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार वाला अध्याय हमने पढ़ा था 6 नंबर का। अध्याय नंबर 6 में केंद्र सरकार के बारे में हमने पढ़ा था और वो भी 2 भागों में पढ़ा था। यहाँ पर भी हम इस अध्याय को 2 भागों में पढ़ेंगे, भाग नंबर प्रथम, भाग नंबर द्वितीय। 2 भाग इसलिए करें क्योंकि ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो इसको 2 खंडों में बनाया जाए ताकि वीडियो है वो ज्यादा लंबा नहीं। अब राज्य सरकार का अध्याय शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अध्याय है वो इसका अंक बार है, कितने अंक का ये अध्याय है। अंक बार, तो अंक बार की बात करें तो ये है 8 नंबर। कितने नंबर के हैं? 8 नंबर का ये। अब देखो 8 नंबर को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, इसका 2 भाग बनाए गए इसका। अब 2 भागों में देखो, एक तो बनता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक बनता है 6 नंबर का एक क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब इस अध्याय से राज्य सरकार से 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहेगा और एक प्रश्न है वो 6 नंबर का रहेगा। अब 2 नंबर वाला प्रश्न है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, योग्यता के बारे में, गठन के बारे में, कोश शक्ति के बारे में, किसी भी प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि शब्द सीमा उसकी भी 20 से 40 रहती है। लेकिन जो ये 6 नंबर का है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से अथवा में। यहाँ पर हमारे सामने इस अध्याय में से 2 बड़े क्वेश्चन सामने रहेंगे और हम इस अध्याय में पढ़ते समय ये निश्चित कर लेंगे, इस अध्याय में से 3 ऐसे क्वेश्चनों पर फोकस कर लेंगे कि उनमें से वो दोनों प्रश्न हमें मिल जाएंगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये जो राज्य सरकार वाला अध्याय है इसको हम अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं और इनके जो अंक बार है वो 8 के 8 हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब पाठ शुरू करें। उससे पहले हमने जो पिछला अध्याय पढ़ा था उस अध्याय का इस अध्याय का एक कड़ी के रूप में जुड़ाव जरूर है। वो जुड़ाव किस रूप में है? वो जुड़ाव इस रूप में जैसे वो ऊपर का स्तंभ था और ये स्तंभ है नीचे का, बस इतना हिस्सा है। यानी 2 मंजिल बनी हुई है, ये ऊपर की मंजिल बनी हुई है, ये नीचे का भाग है। तो कहने का मतलब ऊपर का भाग केंद्र सरकार था और नीचे का भाग है राज्य सरकार। अब जितने इसमें खंड बने हुए हैं, यानी कहने का मतलब ऊपर के भवन में जितने उसके अंदर कमरे बने हुए हैं, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, उतने ही यहां पर बने हुए हैं। लेकिन नीचे वाले भाग में, नीचे वाले पोर्शन में जो कमरे बनाए गए हैं, रूम्स बनाए गए हैं, उनके कुछ नाम थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो लगभग उसी से संबंधित रहेगी। तो कहने का मतलब ये एक जुड़ाव, ये एक भाग, ये ऊपर केंद्र सरकार का भाग हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। तो यहां से जो पिछला पाठ हमने अच्छी तरह से अगर पढ़ा है तो ये राज्य सरकार वाला पाठ पढ़ने में कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली है, आसानी से हम पढ़ सकते हैं। देखो शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार, इसके भी 3 भाग, इसके भी 3 भाग बनेंगे जैसे केंद्र सरकार के 3 भाग बने थे उसी प्रकार यहां पर बनेगी व्यवस्थापिका, जो हमने केंद्र सरकार में पढ़ी थी। यहां पर बनेगी कार्यपालिका, जो हमने केंद्र सरकार वाले अध्याय में पढ़ा था, और यहां पर बनेगी न्यायपालिका। ये 3 भाग उस अध्याय में बना था, 3 भाग ही इसमें बनेंगे। तो इसका मतलब इसमें समानता है। अब देखो, अब व्यवस्थापिका में वहां पर हमने पढ़ा था संसद के बारे में, लेकिन यहां पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यहां पर हम पढ़ेंगे विधानमंडल। विधान मंडल, वहां पर तो संसद के बारे में पढ़ा था और यहां पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विधानमंडल के बारे में। वहां पर हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री की बात कर रहे थे। यहां पर हम बात करेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, उनके बारे में बात करेंगे। वहां पर हमने उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ा था और यहां पर हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। वहां पर
उच्चतम न्यायालय था और यहाँ पर है उच्च न्यायालय, ये तो अंतर आ गया इसमें। अब देखो यहाँ पर जो विधानमंडल है इसके दो भाग है, कहने का मतलब वहां पर तो संसद के 3 अंग बने थे, उसी प्रकार विधानमंडल के भी 3 अंग बन रहे हैं, इसमें 2 सदन बन रहे हैं, और जिस प्रकार से वहां पर सदन बने थे उसी प्रकार सदन बनेंगे, लेकिन नाम चेंज रहेगा। नाम चेंज में देखो यहाँ पर बनेगा विधानसभा, विधानसभा, दूसरा सदन बनेगा विधान परिषद, और तीसरा भाग बनेगा राज्यपाल। हम तो वो 3 हो गए, 3 अंग उसमें थे, 3 अंग इसमें बन गए, लेकिन नाम चेंज है। यहाँ पर लोकसभा था, यहाँ पर है राज्यसभा। बस ये ध्यान रखो आप कि विधानसभा को यहाँ पर जो विधानसभा नाम दे रखा है वहां पर केंद्र में लोकसभा था, यहाँ पर विधान परिषद है वहां पर राज्यसभा था। यानी ये उच्च सदन, ये निम्न सदन, ये लोकप्रिय सदन, ये स्थायी सदन, ये अस्थायी सदन, इसमें ये कुछ अंतर है। और वहां पर हम राष्ट्रपति का तीसरा भाग यानी तीसरे भाग के रूप में राष्ट्रपति को ले रहे थे, और यहाँ पर तीसरे भाग के रूप में कौन है, राज्यपाल है। इसकी बात हो गई, और ये खंडे हो गए जैसे जैसे बनेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे यहां से, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन सबसे पहले बात हम ये करें कि ये जो विधान मंडल बना है अनुच्छेद 168 के तहत, विधान मंडल की स्थिति में हर राज्य में ये दो भाग नहीं है, यानी प्रत्येक राज्य में ये दोनों भाग उपलब्ध नहीं है। केवल भारत के पहले 7 राज्य थे, अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो 6 ऐसे राज्य बचे हैं, जिनमें देखो 1 नंबर में आता है जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, और तेलंगाना के अलावा जैसे ये उत्तराखंड है शायद तक, ये 5 ऐसे राज्य बन गए, और एक राज्य और भी है। जो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कर्नाटक एक और है, एक कर्नाटक राज्य और है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। देखो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और 6 राज्य हो गए। पहले 7 थे, अब हो गए 6। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये दोनों प्रकार के सदन चलते हैं। लेकिन हमारे राज्य की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में एक ही प्रकार का सदन चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है, विधानसभा। अब आपको इनमें अंतर करना है, विधान मंडल, विधान परिषद, विधानसभा, इनमें अंतर होना चाहिए। विधान मंडल एक समूह खंड है, इसके 3 भेद है। यहाँ पर उन भेदों में ये 2 सदन है, यहाँ पर ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है, ये लोकप्रिय सदन है, ये स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। तो इन सदनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हम शुरुआत है वो यहाँ से कर रहे हैं, इसी सदन से कर रहे हैं, उसके बाद में इस सदन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी शक्तियां हैं वो उतनी ज्यादा नहीं है, तो शक्तियों के बारे में इसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में राज्यपाल जी आते हैं, राज्यपाल जी श्रीमान राज्यपाल जी है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो पिछली बार 2019 के पेपर में पूछी जा चुकी है। हाँ, सामान्य रूप से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी शक्तियों के बारे में उतना फोकस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है। यहाँ से पिछली बार केंद्र सरकार का, वहां से प्रधानमंत्री का प्रश्न आया था, इस बार यहाँ से मुख्यमंत्री का प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बनती है, या विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा की शक्तियों के बारे में यहाँ से प्रश्न बनने का एक इस तरह वो ज्यादा बनता है। तो अब इस चार्ट को तो मैं मिटा रहा हूं और यहाँ से शुरुआत करेंगे विधानसभा। याद रखना इसको, ये जो खंड है विधानमंडल, इसके ये भाग है, इन्हीं भागों का हम वर्णन करेंगे। तो दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि विधानसभा हम पढ़ रहे हैं तो कौन सा भाग बन रहा है, विधान परिषद पढ़ रहे हैं तो ये विधानमंडल का ही भाग है। अब राजस्थान में चाहे विधानमंडल के दो चाहे विधानसभा के दो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सदन नहीं है। राजस्थान में एक ही सदन है, 2 सदन नहीं है। अब यहां पर हम पहला भाग ले रहे हैं, पहला सदन ले रहे हैं, वो ले रहे विधानसभा। अब विधानसभा के सबसे पहले हम बात करते हैं गठन की। विधानसभा गठन की बात करते हैं यहाँ पर कि विधानसभा गठन की प्रक्रिया में क्या क्या ये विधानमंडल का ही पहला सदन है, विधानमंडल का ही पहला सदन है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि गठन में कितने सदस्य होने चाहिए, सदस्य
तो सदस्यों की संख्या देखो अधिकतम और न्यूनतम दे रखी है। अधिकतम संख्या है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या वो कितनी हो सकती है 60। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यीय संख्या हो सकती है। अगर हम हमारे राज्य की बात करें, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है 200। अब एक विधानसभा क्षेत्र जो बनता है, मतलब एक विधायी का जो क्षेत्र बनता है उसमें शर्त क्या रहती है, वो शर्त रहती है एक विधायी का जो क्षेत्र बनता है विधायी क्षेत्र, वहां पर जनसंख्या होनी चाहिए 75,000 से अधिक। 75,000 या उससे अधिक अगर जनसंख्या बनती है तो वहां पर एक विधानसभा क्षेत्र अलग से बन जाता है, यानी ये जो 200 सीटें ना इसमें एक सीट और बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति, ऐसी शर्तें रखी गई है। अब उसके बाद हम बात करेंगे विधानसभा में आरक्षण की। यहां पर तो सदस्य हो गए, यहां पर हम बात कर लेते हैं चलो आरक्षण। ये जो आरक्षण की प्रणाली है उसमें कुछ छूटें दी गई है भाई। आरक्षण कहने का मतलब है एक संविधान संशोधन में बनाया गया था 95 संविधान संशोधन 2009 में बनाया गया था। उसमें ये आरक्षण के जो SC है ST है उनको छूटें दी गई थी 95 संविधान संशोधन 2009 के अनुसार आपकी पुस्तक में दिखा रहा है 2020 तक। कहां तक दिखा रहा है 2020 तक ये शर्तें लागू रहेगी जो 2020 चल रहा है। लेकिन ऑथेंटिक बात यह है कि ये शर्तें कब तक रहेगी 2026 तक है। यानी ये 95 संविधान संशोधन 2009 में ये शर्तें रखी गई आरक्षण की कि जो आरक्षित वर्ग में आते हैं, जो विधायक आरक्षित वर्ग में आते हैं, यहाँ पर चुन करके आते हैं, जो सीटें आती है, ये सीटें जितनी निर्धारित की गई है वो 2026 तक रहेगी। लेकिन आपकी पुस्तक कितनी बता रही है 2020 तक बता रही है, तो आपको तो अपनी पुस्तक पर ही चलना होगा। लेकिन ध्यान में रखना 2026 तक ये स्थिति है वो मानी गई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। इसके बाद यार बात करते हैं योग्यता। वो उस राज्य का, कहने का मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए और उस राज्य का भी लगभग होना चाहिए। तो पहली बात आता है भारत का नागरिक। वो दिवाली है पागल घोषित नहीं होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये भी एक स्थिति बनती है, यानी वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति भी बनती है उनका कार्यकाल 5 साल, कार्यकाल 5 वर्ष या उससे पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष या उससे पूर्व भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है इनकी आयु सीमा। न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है 25 वर्ष। ये तो हो गई इनकी योग्यता के बारे में। किसके बारे में विधानसभा सदस्य के बारे में। विधानसभा सदस्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनकी योग्यता के बारे में हो गई। अब हम इसके बाद में जो कार्यकाल के बारे में भी हमने पढ़ा है, अब इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि सदस्यता का अंत कैसे होता है। यानी कोई भी सदस्य है उसको हटाया कैसे जा सकता है, वो सदस्यता की श्रेणी में कब नहीं रहता है। प्रश्न 2 नंबर का बन सकता है यहां पर। यानी विधानसभा में सदस्यता का अंत, सदस्यता का अंत, ये ध्यान रखना है। ये टॉपिक 2 नंबर का बन सकता है। यानी सदस्यता का अंत कब हो सकता है। नंबर ये टॉपिक देखो मुख्य बता रहा हूं मैं, लेकिन इतना बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। 1 नंबर स्थिति ये बनती है कि विधानसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। अगर वो विधानसभा सदस्य बन जाता है और उसमें वो योग्यता नहीं रहती है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। 1 नंबर ये हो गई। नंबर 2, विधानसभा में 60 दिन यानी 2 महीने 60 दिन से अधिक बिना सूचना दिए वो अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। नंबर 2 स्थिति आ गई। नंबर 3, अगर वो एक साथ
कोई दो सदनों में, यानी जैसे विधानसभा विधान परिषद, दो सदनों में एक साथ अगर वो चुना जाता है तो उनको एक सदन से त्याग पत्र देना होगा। नंबर 3 ये होगी। नंबर 4 ये स्थिति बनती है अगर वो सदस्य विधानसभा का बन जाता है और केंद्र में संसद में कोई सदन का सदस्य बन जाता है तो वहां से भी उसको एक सदन से है वो अपना त्याग पत्र देना होगा। तो ऐसी स्थितियां बनती है कि सदस्यता का अंत होता है। तो ये याद रखना 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन सकता है और 2 नंबर के प्रश्न में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सदस्यता का अंत। अब उसके बाद हमें देखते हैं इसमें पदाधिकारी। विधानसभा में पदाधिकारी बनते हैं 2। विधानसभा में 2 पदाधिकारी बनते हैं, एक अध्यक्ष और एक बनता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और एक बनता है उपाध्यक्ष। अब इनका निर्वाचन कहां से होता है, अध्यक्ष से कौन बनाता है? यहां पर जैसे 200 सीटों की जो विधानसभा है, 200 है, 200 में से ये 2 तो निकल गई। अब जब अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, अध्यक्ष का निर्वाचन होगा तो इसमें 199 सदस्य यानी ये उपाध्यक्ष सहित इसके निर्वाचन में भाग लेंगे। अगर 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो गया तो ये अध्यक्ष बन गया। उसके बाद इन्हीं सदस्यों में से एक बनाया जाता है उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्य क्या होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक अध्यक्ष होता है, एक उसमें उपाध्यक्ष होता है। जैसे हमने केंद्र सरकार में वहां पर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की थी, राज्यसभा में हमने सभापति की बात की थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। अगर अध्यक्ष कार्य पर है तो उपाध्यक्ष एक सदस्य के रूप में है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो वहां पर कार्य कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अगर मान लीजिए दोनों अनुपस्थित है, अध्यक्ष अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ सदस्य, सबसे जो वरिष्ठ सदस्य है वो इनके पद पर कार्य करेगा। तब तक ये नहीं आएंगे, तब तक। ये बात हो गई उच्च पदाधिकारी की बात हो गई। अब इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे कि जो अध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ा है, तो अध्यक्ष के अधिकार और उनके कार्य। विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। अधिकार, ये प्रश्न यहां से मोस्ट बन रहा है, यहां से ये प्रश्न मोस्ट बन रहा है, अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। लेकिन नाम रहेगा वहां पर अध्यक्ष कौन सा रहेगा? विधानसभा अध्यक्ष। नाम ही रहेगा सामने विधानसभा अध्यक्ष। सीधा अध्यक्ष तो वो भी हो सकता है, लोकसभा अध्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नाम क्या रहेगा? विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं उनकी शक्तियां बताइए। तो सबसे पहला कार्य ये होता है कि दोनों सदनों की, अगर 2 सदन है तो उनकी बैठक को बुलाना, नंबर 1 कार्य हो गया। नंबर 2, कोई भी सदस्य को बोलने की अनुमति देना। नंबर 3, जो पर्सन वो सदस्य कर रहा है, जो उसने बात कही है वो बात सही है नहीं है, उसको निगरानी में लेना है नहीं लेना, वो निर्णय कौन लेगा? ये लोकसभा अध्यक्ष लेगा। नंबर 4 ये स्थिति बनती है अगर कोई भी विधायक अपशब्द, असंसद या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करते हैं या अपशिष्ट शब्दों का वो प्रयोग करते हैं तो उनको वो सदन से बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति भी इसके पास है। नंबर 5 शक्ति ये बनती है कि अगर कोई किसी भी अधिवेशन में कोई वोटिंग होती है या किसी भी पद के लिए कोई वोटिंग होती है तो उसका अंतिम निर्णय या परिणाम सुनाता है वो कौन सुनाता है? लोकसभा अध्यक्ष सुनाता है। नंबर 6, अगर 2 पक्षों के बीच में वोटिंग हुई है और उसमें निर्णायक मत, वैसे ये निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन अगर निर्णायक मत की स्थिति बनती है तो वहां पर ये भाग ले सकता है। उसके बाद में अगर ये कोई भी सदस्य त्याग पत्र अगर देना चाहता है तो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। त्याग पत्र अगर कोई देना चाहता है तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा, इसके बाद में स्थिति ये बनती है कि अगर कोई दल बदल की स्थिति है तो दल बदल की स्थिति में भी ये शक्ति किसके पास में है? ये लोकसभा अध्यक्ष के पास में। तो इस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष की कुल मिलाकर के 10 शक्तियां बनती है और ये 10 शक्तियां आपको अच्छी तरीके से
आनी चाहिए। यहाँ से ये क्वेश्चन है वो मोस्ट बन रहा है, 10 शक्तियां है वो आपको याद करनी है। मैं लिखित में तो सारी अभी लिखूंगा तो ये वीडियो इतना बड़ा बन जाएगा कि फिर आपका देखने का मन नहीं करेगा कि यार सर ने इतना बड़ा वीडियो बना दिया है, कैसे देखा जाए। तो 50 मिनट अगर 45 मिनट का वीडियो बनता है तो कोई ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। एक क्लास में कम से कम 40-45 मिनट तक तो वीडियो बन सकता है। 30-35 मिनट में ये सारी चीजें कवर नहीं हो पाती है। अगर मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा तो वो बात वैसे समझ में नहीं आएगी, तो पढ़ा नहीं पढ़ा बराबर है। तो मैं आराम से कुछ चीज बता रहा हूं, तो उसमें कुछ अगर समय 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लगती है तो उस पर आप नाराजगी न जताएं। तो यहाँ पर बात होगी विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं उनके अधिकारों की बात होगी। और उनके अधिकारों के बाद में अब हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल की शक्तियां, यानी राज्य विधानमंडल भी नाम आ सकता है, राज्य विधानसभा भी आ सकती है, उनकी शक्तियां एवं कार्य। अब मुख्य भाग की तरफ जा रहे हैं हम। देखो ये तो लोकसभा अध्यक्ष की बात यहाँ पर। यहां से देखो प्रश्न, बड़ा प्रश्न भी आ सकता था, या यहां से 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अब विधानसभा गठन का बात जो हो गई यहाँ पर, लेकिन अब हम बात करेंगे विधानसभा की शक्तियां एवं उनके कार्य। विधानसभा की शक्तियां एवं उनके कार्य, यहां पर दूसरा नाम भी आ सकता है, अथवा मैं नाम दे रहा हूं फिर से ध्यान रखना, यहां पर नाम विधान मंडल भी आ सकता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर विधानमंडल नाम आ गया तो दोनों का सम्मिलित रूप से वर्णन करना होगा। नहीं, हमारे राज्य सरकार की अगर बात आती है तो राजस्थान में केवल एक ही भाग चलता है, वो कौन सा चलता है? विधानसभा चलता है, विधानमंडल नहीं चलता है। लेकिन अगर विधान मंडल नाम आता है तो इसका मतलब तो सदन दोनों होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल एक ही भाग चलता है। तो यहाँ पर अथवा में दे भी रखा है टॉपिक विधानमंडल या विधानसभा, उनकी शक्तियां एवं उनके कार्य। इसका मतलब हम यहाँ पर सदन एक ही चल रहा है तो दोनों में से एक नाम आ जाए, तो अगर आप एक का सार यहाँ पर विधानसभा का वर्णन करते हो तो वो प्रश्न गलत नहीं होगा। अब हम यहाँ पर शक्तियां किसकी पढ़ रहे हैं? विधानसभा की ही शक्तियां पढ़ रहे हैं कि विधानसभा की शक्तियों की स्थिति में किस प्रकार की स्थिति बन रही है, कौन कौन सी शक्तियां बन रही है। सबसे पहली शक्ति बनती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की जो शक्ति है वो विधानसभा के पास है। लेकिन ये कानून कहां तक बनता है? ये बनता है समवर्ती सूची में, राज्य सूची में। राज्य सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन समवर्ती सूची और जो संघ सूची है, संघ सूची और समवर्ती सूची, उनमें केंद्र सरकार, समवर्ती सूची में कोई बदलाव की स्थिति होती है तो दोनों के बीच में अगर संवाद होता है और बात सहमति की आती है तब जाकर के हो सकता है। लेकिन संघ सूची में केवल अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर केवल राज्य सूची में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात यह आती है कि जो संविधान संशोधन की स्थिति बनती है उसमें भी कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो कुछ ऐसे अधिवेशन या कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिनमें कुछ राज्यों को सम्मिलित किया जाता है, तो उसमें इन विधानसभा सदस्यों को उस शक्ति में सम्मिलित किया जा सकता है जिनमें वहां पर संविधान संशोधन यानी केंद्र में संविधान संशोधन हो रहा है, उनमें यहां से इन सदस्यों को चुना जा सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब कानून बनाने का जो पक्ष बनता है उसमें मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो ये सारी चीजें यानी कानून बनाने के बना के है, कोई नियम है संशोधन करने की बात है, केवल राज्य सूची में ही। इस प्रकार की जो शक्तियां है वो विधानसभा के पास है। लोकसभा अध्यक्ष इसका जो मुखिया होता है, अध्यक्ष बनता है, तो ये पहली शक्ति बनती है इसकी। शक्ति नंबर 2 बनती है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, अब वित्तीय शक्ति की स्थिति यह बनती है कि बजट को पास करवाना, राज्यपाल की अनुमति के बगैर कोई भी धन विधेयक, पहली बात तो विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। विधानसभा में पेश करने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उसकी जांच करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। अब राज्यपाल वहां पर स्वीकृति देता है, वो मना नहीं करता है।
बजट अगर मुख्यमंत्री पेश करता है तो सबसे पहले ये लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है, सॉरी विधानसभा अध्यक्ष तय करता है कि वो धन विधेयक है क्या नहीं है, क्योंकि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश होता है, अगर दूसरा सदन होता तो उसमें उसकी स्थिति नहीं बनती। अब यहां से पास 2/3 बहुमत के साथ अगर वो पास हो गया, पास होने के बाद ही राज्यपाल राज्य कोष निधि से वो राशि उपलब्ध करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चाबी किसके पास रहती है? राज्यपाल के पास ही रहती है। तो ये शक्ति हो गई कौन सी? वित्तीय शक्ति। अब उसके बाद है प्रशासनिक शक्ति, 3 नंबर। प्रशासनिक शक्ति तो कहने का मतलब है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उसके बाद उनके मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, यानी शपथ है वो राज्यपाल ही दिलवाता है उनको। अब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उसका सबसे पहला कार्य यह बनता है कि वो अपना एक मंत्रिमंडल बनाए और उस मंत्रिमंडल की भूमिका से वो अपने राज्य का कार्य प्रशासन है वो चला सके। यहाँ पर प्रशासनिक प्रणाली की बात ये आती है कि जो राज्यपाल है वो कुछ उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे राज्यपाल है वो उससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में राष्ट्रपति को सहयोग देता है, या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति है वो यही करता है। तो इसमें मुख्यमंत्री की राय ली जाती है, यहाँ पर मंत्रिमंडल की राय ली जाती है। इसके बाद 4 नंबर जो शक्ति बनती है वो बनती है संविधान संशोधन की। शक्ति नंबर जो 4 बनती है वो बनती है संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन राज्य सरकार नहीं कर सकती, संविधान संशोधन राज्य सरकार नहीं कर सकती, लेकिन यहां पर नियम यह है कि कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिसमें 15 राज्य के विधानसभा सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। बस इसमें इतना ही है कि संविधान में संशोधन राज्य सरकार नहीं कर सकती, केवल वो राज्य सूची में ही परिवर्तन कर सकती है राज्य सरकार। यहाँ पर संविधान संशोधन में कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जब केंद्र सरकार में संसद में 15 राज्य सम्मिलित किए जाते हैं, हो सकता है उसमें राजस्थान को भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार की शक्ति है विधानसभा सदस्यों के पास है। उसके बाद है निर्वाचन संबंधी शक्ति, 5 नंबर। निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। बस इतनी सी लाइन है यहाँ पर है। निर्वाचन से संबंधित अगर यहाँ पर जो बात आ रही है इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो उस निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। या कहने का मतलब प्रधानमंत्री के निर्वाचन में भाग ये नहीं लेते, ये केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन में ही भाग लेते हैं। सभी राज्य की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा उनके चुनाव में भाग लेती है। तो यहाँ पर ये शक्तियां हो गई 5, और ये 5 किसकी शक्तियां होगी? विधानसभा की या विधानमंडल की। तो यहाँ से भी ये प्रश्न है वो मोस्टली याद रखना आ सकता है, यहाँ से 5 शक्तियों के बारे में आ सकता है, या यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि विधानसभा की कोई 2 शक्तियों के बारे में समझाइए, 2 शक्तियां बताइए। तो इन पॉइंटों को अच्छी तरह से याद करना आपको, ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से आएंगे तो इनके सार के रूप में आप इन पॉइंट के माध्यम से इसका सार है वो आप याद रख सकते हो। तो पॉइंट अगर आप भूल गए इसका मतलब आप इसका उत्तर लिखना फिर संभव नहीं होगा। तो पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार इन पॉइंटों पर फोकस रखो, उसके बाद सार पढ़ते जाओ तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे विधान परिषद की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य में विधान परिषद अभी है तो नहीं, लेकिन फिर भी उनकी चर्चा तो जरूर करेंगे, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न वहां से भी आ सकता है। विधान परिषद, अब आप ये भी कह रहे हैं ये विधान परिषद क्या है? ये विधानमंडल का दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग है जिसको वहां पर राज्यसभा कहते हैं। उसी प्रकार ये दूसरा भाग बन रहा है, यहाँ पे पहला भाग बन रहा था लोकसभा। ये एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। वो लोकप्रिय सदन था, वो अस्थायी सदन था, यानी विधानसभा है वो अस्थायी सदन है, उसको भंग पहले किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद
169 के अनुसार ये विधान परिषद की प्रणाली रखी गई है कि अगर विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ वहां से पारित करके संसद में कहां पर भेजना पड़ता है, संसद में वो विधेयक अगर भेजा जाता है कि हमें यहाँ पर 2 सदनों की आवश्यकता है, तो वहां पर दूसरा सदन बनने की संभावना बनती है। और राजस्थान में ऐसा किया हुआ है, राजस्थान में ऐसी स्थिति भेजी हुई है वहां पर, और वहां से जैसे स्थिति संभव होगी तो राजस्थान में भी 2 भाग बन जाएंगे। अगर 2 भाग बना हुआ है, इसको हटाना है, तो 2/3 बहुमत के साथ संसद में यही प्रक्रिया करनी होगी। तो वहां से अगर 2 सदन चल रहे हैं और वहां उसमें से एक सदन को हटाना है, तो हटाने की स्थिति भी वही है जो जुड़वाने की स्थिति है। अब उसकी सदस्य संख्या की बात करें, सदस्य संख्या, किसकी सदस्य संख्या की बात करें हम, विधान परिषद के सदस्य संख्या। अब इसमें हम बात केवल इतनी करेंगे कितने सदस्य निर्वाचित हैं और कितने सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं। तो पहली बात तो ये सदस्य कितने होने चाहिए, ये विधानसभा के 1/3, यानी विधानसभा के कितने होने चाहिए, 1/3 का मतलब 33% सदस्य है वो होने चाहिए। जैसे राजस्थान में 200 है तो 200 का लगभग 65 या 66 सदस्य किसके बनेंगे, ये विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। 1/3 सदस्य विधानसभा का ये होना अनिवार्य है। अब ये सदस्य कहां से चुने जाते हैं, इनकी निर्वाचन देखो, निर्वाचन की स्थिति में देखा जाए तो 5/6 सदस्य, याद रखना है 5/, कुल जो सदस्य बनते हैं ना 1/3 सदस्य, उसके 5/6 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। वो सदस्य तो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं 1/6। कितने होते हैं, 1/6 सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं। और मनोनीत कौन करता है, मनोनीत करता है राज्यपाल। यहां से एक कड़ी छुट्टी है विधानसभा में, जो फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा देख जाना कि विधानसभा में जो 200 सदस्य, उनमें अगर राज्यपाल चाहे कि जो अंगल भारतीय है या कुछ अल्पसंख्यक है उनको पूरा अधिकार नहीं मिला है, तो एक सदस्य इसमें वो मनोनीत कर सकता है। निश्चित नहीं है कि वो करेगा ही, यहाँ पर वो एक सदस्य मनोनीत कर सकता है, लेकिन वो चीज फिक्स नहीं है। ये चीज थोड़ी सी बेग में इस टॉपिक से हट करके पीछे गया हूं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मनोनीत की बात आई तो वो मुझे याद आया वहां पर। यानी विधानसभा में एक सदस्य है वो मनोनीत करने की शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। अब इसकी योग्यता की बात करें, देखो विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता की बात करें तो योग्यता की बात करें तो या हम ये कह सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी हो सकती है, न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है। तो योग्यता में तो वही बात आती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो शर्तें हैं, वो सारी शर्तें हैं जो विधानसभा सदस्य के लिए थी। लेकिन इसमें जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु वो है 30 वर्ष। कितनी है, 30 वर्ष न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष रखी गई है। इसमें इनका कार्यकाल कितना बनता है, विधानसभा विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल बनता है 6 वर्ष का। लेकिन 6 वर्ष में भी ध्यान रखना, यानी इनका कार्यकाल 6 वर्ष का है। ये स्थायी सदन है, इन सदस्यों को एक बार सदस्यता हासिल करने के बाद हटाया नहीं जा सकता 6 साल से पूर्व है। और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों की नियुक्ति होती है, ये शर्त है वो भी लागू है। यानी इनका कार्यकाल 6 साल का है, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं और 1/3 सदस्य है वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं। अब आज के लिए फर्स्ट खंड में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आपको इतना याद रहेगा। पहले वीडियो में आप इतना पढ़ना, हो सकता है कि अगर 2 वीडियो में ये पूरा नहीं होगा तो वीडियो इसके 3 बना देंगे, लेकिन मेरे अंदाज से ये 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा, कल वाले में पूरा हो जाएगा। अगर दूसरे भाग में नहीं होगा तो तीसरा भाग भी इसका बना देंगे, यानी अध्याय नंबर जो 7 है इसके हम खंड 3 कर देंगे। 3 खंडों में इसको अलग अलग हमें पढ़ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।